अमूमन सुनते हैं कि कोई फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या सिविल प्लेन भी कोई क्रैश हो जाता है, तो ये जानने के लिए कि आखिरकार उस एयरक्राफ्ट का, विमान का, दुर्घटना का कारण क्या था, उसके लिए सबसे पहले जो तलाश होती है वो ब्लैक बॉक्स की होती है। और ब्लैक बॉक्स जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सारा डाटा जो होता है फ्लाइट का, पायलट जो बातचीत कर रहे होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन दरअसल ये नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन होता दरअसल ये ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है। ये इस तरह का फ्लाइट रिकॉर्डर ये है। अभी हम जहाँ पर ये आप देख सकते हैं फ्लाइट रिकॉर्डर, दरअसल ये HAL ने अपनी एवियोनिक्स एक्सपो का आयोजन किया है राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर जो डाटा रिकॉर्डर्स हैं या और नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे भारत में खुद बन रहे हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई है ताकि लोगों को पता चल सके, इंडस्ट्री को पता चल सके कि हम किस तरह की एवियोनिक्स बनाते हैं। तो ये एवियोनिक्स का जो ये फ्लाइट रिकॉर्डर है, दरअसल दुनिया में बेहद कम देश है जो इस तरह के फ्लाइट रिकॉर्डर बनाते हैं। और अब भारत यानी HAL भी इस फ्लाइट रिकॉर्डर को बनाता है। आखिरकार किस तरह से ये काम करता है फ्लाइट रिकॉर्डर, क्यों जरूरत पड़ती है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद HAL के डिप्टी GM हैं सुशांत शेखर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुशांत जी, सबसे पहले तो इसकी जरूरत हम लोग देखते हैं, कोई क्रैश होता है तो जरूरत पड़ती है, तो क्या क्या इस तरह से रिकॉर्ड होता है, इसकी जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है? इसमें एयरक्राफ्ट के जो सेंसर और वेरियस सिस्टम्स होते हैं जो डिजिटल डाटा देते हैं, ये सारे डाटा हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा पायलट की जो ऑडियो उसको भी डिजिटल फॉर्मेट तो इसमें क्या जो पायलट बातचीत करते हैं, आखिरी बातचीत किसी के साथ, वो सब बातचीत ये सारी किसी के साथ लास्ट मोमेंट तक, यानी कि जो आपस में पायलट को पायलट से बातचीत कर रहे हैं वो सब। दूसरा ये चीज़ बताइए कि अभी जैसे अब खुद हमारे देश में फाइटर जेट्स बन रहे हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स भी बन रहे हैं, तो क्या उनमें हम लोग ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? ये हम लोग 25 साल से न्यू टेक्नोलॉजी और जितने भी हमारे इंडिजिनस नेक्स्ट 20 ईयर उस सभी पे हमारे अभ्यास है। इसके अलावा आजकल हम लोग जो भी विदेश वाले एयरक्राफ्ट हैं जो इंडिया में सप्लाई मिलते हैं उसके भी अभ्यास में रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे कि हमने AN-32 और इस तरह से जो टॉर्नियर एयरक्राफ्ट के AN-32 पर नहीं इस्तेमाल, और अब आने वाले प्लेटफॉर्म सारे प्लेटफॉर्म्स में हमारे अब हमारे जितने भी हमारे ये मार्क एयरक्राफ्ट जितने हेलीकॉप्टर सब में हमारा। तो ये देखिए ये फ्लाइट रिकॉर्डर है, इसमें जब हमारे जो HAL Mark II आएगा फाइटर जेट जो HAL बना रहा है उसमें ये फ्लाइट रिकॉर्डर लगेंगे, क्योंकि अभी तक जो ये फ्लाइट रिकॉर्डर्स थे ये हम लोग विदेश से मंगाते थे, उनमें लगाते थे। डेट पे जो ट्विन इंजन टैग बेस फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि नौसेना के लिए बनाया जा रहा है, तैयारी हो रही है, उसमें भी ये बनेंगे। और टॉर्नियर एयरक्राफ्ट में सर एक चीज़ और जो आम भाषा में ये हमने देखा ऑरेंज कलर का, लेकिन इसको ब्लैक बॉक्स क्यों आज तक बोलते हैं? पहले ये ब्लैक बॉक्स हुआ करता नहीं, कभी भी ब्लैक बॉक्स नहीं था। ऑरेंज कलर इसमें लगाते हैं इसकी जो विजिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और इसको ट्रैक करना आसान होता है, इसलिए इसको ऑरेंज कलर करते हैं। ब्लैक बॉक्स में भी इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर का जो डाटा है इट इज़ नॉट नोन टू, अगर आपको मिल भी जाएगा तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं। ये सिर्फ आप ही पता लगा सकते हैं, यानी HAL ही पता लगा सकते हैं कि क्या बातचीत क्या रही है। और जैसे कि समंदर में मिल जाता है तो ये क्या बच सकते हैं? ये हम लोगों ने नया बनाया है, ये समुद्र में अगर गिरता है तो ये इंडिफरेंटली फ्लोट करेगा। तो इसके अंदर इमरजेंसी लोकेटेड ट्रांसमिट है, ये सेटेलाइट पर अपनी फिजिकल लोकेशन ट्रांसमिट करेगा। इसकी हेल्प से इसको आसानी से ट्रेस करेगा, प्लस इसको लोकलाइज करने के लिए 121 मेगाहर्ट्ज़ पे फ्रीक्वेंसी है। ये 72 आवर्स तक एक्टिव है, उस दौरान में इसको यूज़ करके और सर एक बार फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये किस लिए ये नई टेक्नोलॉजी है, ये नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये भी डिजिटल डाटा सारी स्टोर होती है। ये Su-30 के लिए बनाया गया है। अच्छा वो हाँ, Su-30 के लिए इसमें करीब 1000 पैरामीटर। हाँ, ये प्रोडक्शन में भी आने वाला है। इसकी एनालिसिस करके अगली फ्लाइट को ओके करना है, इसको डाटा को एक्वायर करके एनालिसिस करके फिर अगर ओके हो रहा है और ये वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है ये क्रैश के दौरान भी डाटा को रिटेन करती है। ये फ्लाइट पे ट्रैक और ये वाला तो ये नया है, ये नया है जिसको आपने बताया कि इसमें कुछ कंट्री से बना तो ये देखिए ये आत्मनिर्भर भारत है, रक्षा क्षेत्र में जो बनता जा रहा है भारत, और उसी के
का नतीजा है ये फ्लाइट रिकॉर्डर जो भारत ने बनाया है, जो समुद्र के लिए खास तौर से कि अगर डूब जाता है, कोई क्रैश हो जाता है कोई एयरक्राफ्ट, तो 72 घंटे के अंदर पूरा डाटा इसमें रहेगा और इसको ट्रैक भी किया जा सकता है, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई क्रैश होता है तो जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो इंस्पेक्शन और सेफ्टी वाले ऑफिसर्स होते हैं, वो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की तलाश करते हैं कि आखिरकार पता चल सके कि क्रैश का कारण क्या है, और उसी के बाद पता चल पाता है कि क्रैश कैसे है।